लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत जुर्रत है उन लोगों के अंदर, बहुत जुर्रतमंद है, जरी है वो लोग जो कौम को नमाज से रोकते हैं, नमाज का मजाक उड़ाते हैं, नमाज का मुनकिर बिल इत्तिफाक इजमा है कि वो काफिर है। न पढ़े सारी जिंदगी गुनहगार है, फासिक है, लेकिन इनकार कर दे तो काफिर है। बल्कि सारी जिंदगी पढ़े और एक बार इनकार कर दे तो भी काफिर है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने हमें जिस चीज का पाबंद किया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्त के साथ नमाज फर्ज है। और नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में 700 मकाम पर कमो बेश अता फरमाया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़े गोया कि वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। क्या होगा उन लोगों का अंजाम, क्या होगा? बहरहाल तो कुछ लोग ऐसे छूट देते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, और लोग भी उनके पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। याद रखना, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी नुकसानदेह और आखिरत में। शरीयत का दामन छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अव्वल शरीयत है, बाद में सारी चीजें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम शरीयत लाने वाले हुजूर हैं। शरीयत लाने वाले हुजूर है। माअल्लाह अगर शरीयत में कमी होती, हुजूर शरीयत क्यों लाते? शरीयत कामिल और मुकम्मल और अकमल है, उसमें हुस्न है, खूबी है, हर चीज की भलाई है। इसीलिए हुजूर ने शरीयत हमारे सामने पेश किया। लेकिन उनकी बात हिकमत भरी थी। अच्छा, कभी कभी किसी बुजुर्ग की बात में हिकमत होती है, लोग समझ नहीं पाते, उसका उल्टा मतलब निकाल लेते। बुजुर्गों की बात समझने के लिए भी कम से कम कुछ % तो बुजुर्गी चाहिए। बात इतनी है, बात समझे आप? बुजुर्गों की बात थोड़ी मुश्किल सी हो गई ये बात, लेकिन आप समझे उसको। बुजुर्गों की बात समझने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत भी तो बुजुर्गी चाहिए। कोई बुजुर्ग ना हो, बुजुर्गों की बात समझ ही नहीं सकता। मतलब क्या? अंग्रेजों की जबान समझने के लिए कुछ तो अंग्रेजी आना चाहिए, तब आप अंग्रेजों की बात समझ सको, है ना? एक मर्तबा एक जगह पर कुछ लोग बैठ करके बुजुर्गों की बातों पे डिस्कस कर रहे थे। फलां वाली ने ये कहा, वो उसने कहा, उसने वो कहा, और खूब उस पे ले चल रही थी। एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा एक काय की आवाज आ रही है, वो कुत्ते भौंक रहे, बिल्लियां चिल्ला रही है, कहते क्या है ये? कहते क्या है? का कुछ समझ में नहीं आता। कह देगा का नादानो, ये हकीर और जलील मखलूक है जिसको कुत्ता बिल्ली कहते हैं। जब इनकी कही हुई बातों का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता, तो अल्लाह के वलियों की कही हुई बातों का मतलब तुम्हें समझ में आएगा? क्या बातें करते हो? अब मैं यहाँ ये बात कहता हूँ कि जब अल्लाह के वलियों की कही हुई बातें जब इंसान के समझ में नहीं आ सकती, तो पान लगाने वाला कहता है ये हदीस ज़ईफ है, ठेला चलाने वाला कहता है ये रिवायत मौजू है। उसको समझ में आना चाहिए कि जब तू कुत्ते बिल्ली की बात नहीं समझ सकता, तो ज़बाने माँ औहा से निकली हुई बात, ज़बाने माँ औहा से निकली हुई बात तू क्या समझ सकता है? और जब बात इतनी, जब कहेगा फिर हम नहीं समझ सकते, फिर हुजूर हमारे दरमियान क्यों आए? हुजूर तेरे दरमियान इसलिए आए कि तू हुजूर की बात समझ नहीं सकता। तो हुजूर आए तो तू हुजूर की बात समझ नहीं सकता, लेकिन इसलिए हुजूर ने सिद्दीक को भी पैदा किया, उमर को भी पैदा किया, उस्मान और अली को पैदा किया, साद और सईद को पैदा किया, तलहा और जुबैर को पैदा किया, आयशा, मैमुना, जवेरिया, उम्मे सलमा, ज़ैनब, इन लोगों को पैदा किया। गौसपा, गरीब नवाज, इमाम आज़म, शाफई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ, इनको पैदा किया कि तू नहीं समझता, ये समझते हैं, ये समझ कर फिर तुझे समझाएंगे तो तेरे समझ में आएगा। ठेले वाले तेरे बस की बात नहीं है कि तू हुजूर का कलाम समझे, इसलिए कि जो अरबी बाप से पैदा हुए थे, जब हुजूर का कलाम सुनते थे तो कैफियत ये होती थी, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे क्यों है दबे बचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। तर्जुमान के बगैर अंग्रेज की अंग्रेजी नहीं समझते, और तर्जुमान के बगैर हुजूर की बात समझने चले हो। कोई तो तर्जुमान चाहिए, इसलिए अल्लाह ने सिराजुल उम्मा बनाकर मेरे इमाम आज़म को भेजा, हुज्जतुल इस्लाम बनाकर इमाम गजाली को भेजा, मुर्शिद कामिल बनाकर पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर को भेजा।
तो अब किसी की गैर मुल्की की बात बगैर तर्जुमान के जब समझ में नहीं आएगी और तर्जुमान बीच में होगा तो पूछेगा भाई ये तूने समझी कैसे, तुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो कहा वो तर्जुमान ने समझाई। अब पता चला हदीस आती नहीं, तुझे समझाई किसने? तो जो इमाम आजम का नाम लो समझ में आ गई उसके, और जो इमाम आजम का नाम ना ले कहे तो हम तो किसी को नहीं मानते। तो कहा बगैर तर्जुमान के तू समझेगा क्या? बगैर तर्जुमान के तू समझेगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए समझा हमने है। इल्म हदीस के वारिस हम अहनाफ हैं, हम सुन्नी हैं, हम कादरी हैं, हम लोग हैं। उसकी वजह यह है कि हमने तर्जुमान के जरिए से समझा है। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है, उनकी जबान से निकलने वाली बात वो खुद नहीं करते, बल्कि वो तो कलाम खुदा होता है, वही इलाही होती है।